हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। इस पूरी सीरीज में आपको मैं डिटेल में रिएक्ट नेटिव एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारा वीडियो है कि हम रिएक्ट नेटिव की फिलोसॉफी और उसके कोर प्रिंसिपल को डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव का एक ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसको डेवलप किसने किया, मेटा, जिसको हम फेसबुक भी जानते हैं। तो ये हमको डेवलपर को अलाउ करती है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सको नेटिव iOS और एंड्रॉइड बोर्ड के लिए, क्योंकि ये क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हम एप्स क्रिएट करते हैं इसमें। और ये किसका यूज़ करती है, जावास्क्रिप्ट का और रिएक्ट का। जो हम फ्रंट एंड में जो रिएक्ट यूज़ करते हैं, फिर रिएक्ट के बेस पे हमारा रिएक्ट नेटिव बना है। ओके, तो ये जो कि रिएक्ट भी पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि हम यूआई कंपोनेंट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जिसमें हम जो जो भी वेब टेक्नोलॉजी सोची है, HTML CSS जो रेंडर करते हैं कंपोनेंट ब्राउजर में, तो रिएक्ट नेटिव क्या करती है, उन्हीं नेटिव कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम मोबाइल एप्स क्रिएट करते हैं जो कि ट्रेडिशनल नेटिव एप्लीकेशन जैसा फील दे हमारे को। तो फिलोसफी क्या है रिएक्ट नेटिव की, रिएक्ट नेटिव हम बिल्ड करते हैं टू मेजर फिलोसफी पे। सबसे पहला है लर्न वंस और राइट एनीवेयर, कि आपने एक बार रिएक्ट नेटिव को सीखा तो आप उसका कोड कहीं भी रन कर सको। तो जैसे जो रिएक्ट नेटिव है उसमें हम रिएक्ट, अगर आपने रिएक्ट नेटिव आता है आपको, तो अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप रिएक्ट नेटिव आप इजीली सीख सकते हो। तो आपको ये बनी किसके, जावास्क्रिप्ट के बेस के ऊपर है। तो अगर एक बार आपने रिएक्ट नेटिव, अगर रिएक्ट सीखा, आपने रिएक्ट नेटिव सीखा, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मोबाइल में, एंड्रॉइड, iOS बोथ के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें क्या, आपका जो कोड बेस रहेगा, तो अधिकतर कोड पे आपका 70% कोड बेस सेम रहेगा रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का। ओके, तो इसमें क्या होगा, जबकि कॉम्प्रोमाइज नहीं पड़ेगा आपको नेटिव लुक और फील के लिए। आप कोड को यूज कर सकते हो आपके रिएक्ट के और रिएक्ट नेटिव के कोड को। और इसमें क्या होता है, नेटिव कंपोनेंट्स होता है। जो रिएक्ट नेटिव है वो प्रोवाइड करता है एक ब्रिज बिटवीन जावास्क्रिप्ट और नेटिव प्लेटफॉर्म एपीआई लाइक ऑब्जेक्ट सी, स्विफ्ट, जावा, कोटलिन के अंदर। तो हम क्या जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का यूज करके एप्स क्रिएट कर सकते हैं, पहला इसका तो ये है। इसमें क्या हम क्या जो लेवरेज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइक स्क्रॉल व्यू, बटन और टेक्स्ट इनपुट, जो हम एचटीएमएल यूज नहीं करते, हम ये पर्टिकुलर ये वाले कंपोनेंट्स यूज करते हैं। और रिएक्ट नेटिव हमको अलाउ करता है कि हम नेटिव ऐप जैसा पूरा कंप्लीट हमारा बिहेव करें हमारी ऐप। तो जो कोर प्रिंसिपल क्या क्या है रिएक्ट नेटिव का, कि इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिएक्ट नेटिव का, कि यूनिक और पावरफुल है। पहला ही डिक्लेरेटिव यूआई, कि इसमें जो बाकी जैसे रिएक्ट से हम डिक्लेरेटिव हम डिक्लेयर करते हैं, उस तरीके से सेम रिएक्ट नेटिव को भी हम डिक्लेरेटिव यूआई है, कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट की डिक्लेरेटिव स्टाइल को डिस्क्राइब करेंगे, यूआई को हम डिस्क्राइब करेंगे, हमारे यूआई को कैसे दिखना चाहिए, और हम रिएक्ट नेटिव कैसे रेंडर करेगा उस कोड को इफिशियंटली। इसमें हमारा सेम जो रिएक्ट की तरह हमारा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। जो एप्स हमारी वो स्मॉल रिजुअल पीस यूआई में हम कंपोनेंट्स में उसको बिल्ड करते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फंक्शनल और क्लास बेस्ड होते हैं। और इसमें हम प्रमोट करते हैं मॉड्यूलर और मेंटेनर और स्केलेबल कोड। ओके, और इसमें आपको मिलती है नेटिव परफॉर्मेंस। जो रिएक्ट नेटिव है वो रेंडर करता है नेटिव प्लेटफॉर्म यूआई कंपोनेंट को। जो वेब, हम रिएक्ट नेटिव के आप वेब भी एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, जो रिएक्ट नेटिव वेब बनता है वो iOS, एंड्रॉइड और वेब तीनों के लिए क्रिएट होता है। ओके, और इसमें आपको फीचर मिलते हैं जैसे हॉट रिलोडिंग और फास्ट रिफ्रेश का। जो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है फास्ट रिफ्रेश, एक डेवलपर फ्रेंडली फीचर इसमें होता है, रियल टाइम अपडेट्स होते हैं, और जो ऐप में आप डायरेक्टली कोड को एडिट कर सकते हो। ये बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी। जब आप एक फुल ऐप रिलोड होती है तो आपको बार बार बंडलर को रिलोड नहीं करना पड़ता। आप जिसने यहाँ पर कुछ चेंज करा, आपके उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में जो इम्यूलेटर है उसमें आपको डायरेक्टली कोड शो हो जाएगा। और इसमें होता है ब्रिज होता है जेएफ और नेटिव कोड के अंदर। जो रिएक्ट नेटिव करती रन करती है जावास्क्रिप्ट कोड के ऊपर, तो इसमें सेपरेट थ्रेड देता है जो जावास्क्रिप्ट कोर जो कि हरमफ है उसका यूज़ करता है। और ये ब्रिज हम कम्युनिकेट करते हैं जेएफ और नेटिव मॉड्यूल्स के अंदर, और जो इनेबल करता है नेटिव डिवाइस लाइक एपीआई लाइक कैमरा, लोकेशन, इनका। और जिसमें प्लेटफॉर्म अवेयरनेस क्या क्या है, जो रिएक्ट नेटिव अलो करता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लाइक माई कंपोनेंट डॉट आई डॉट डी, कि आपको पर्टिकुलर कुछ फीचर iOS और एंड्रॉइड के लिए करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। और प्लेटफॉर्म मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो कोड को रेंडर करने के लिए। अगर मैं आपको उसकी समरी बताऊँ, तो रिएक्ट नेटिव क्या एक फ्रेमवर्क है जो ओपन सोर्स मोबाइल ऐप फ्रेमवर्क है जो कि मेटा ने बनाया है। और लैंग्वेज कौन सा है, जावास्क्रिप्ट विद रिएक्ट का यूज़ करता है। फिलोसॉफी क्या है कि आपने एक बार इसको लर्न करा और आप कहीं भी इसको लिख सकते हो, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपका कोड रन करेगा, हर प्लेटफॉर्म पर रन करेगा। फोर्थ है रेंडरिंग, जो यूज़ करता है नेटिव यूआई कंपोनेंट्स को वेब वेब मतलब मोबाइल व्यू देने के लिए। और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो नियर नेटिव परफॉर्मेंस देती है मोबाइल जैसा। और इसमें कोड शेयरिंग होती है, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड शेयरिंग होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लेटफॉर्म से नेट पे, जैसे एंड्रॉइड और iOS बोथ के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें आपको बताया कि रिएक्ट नेटिव क्या है। मतलब रिएक्ट नेटिव क्या है, आप सिंपल समझ सकते हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्रिएट करने के लिए काम आता है। कि आपको अगर एंड्रॉइड नहीं सीखना, आपको एंड्रॉइड में नहीं, iOS अब बोथ में आप एक सिंगल कोड पर सीखोगे। और अगर आप वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आपको रिएक्ट आता है, जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रो था। अगले वीडियो से हम इसके बाकी और डिटेल वाले टॉपिक पढ़ेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।